शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर अपने लिए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू सच्चा है पिता, तू पूरी दुनिया को संभालता है, हर एक लोगों को तू जानता है। कब कहाँ क्या होगा हमें नहीं पता, पर आप अच्छी तरह से जानते हैं। तेरे वचन किस तरह से लोगों तक पहुँचेगा, तेरे सुसमाचार, तेरा प्रेम प्रभु तो अच्छी तरह से जानता है। कई बार हम डरते हैं, कई बार हम दुनिया के माहौल को देखकर हम घबराते हैं, पर हम जानते हैं कि आपके पास सब कुछ है। आप असंभव को संभव करते हैं और तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। आज इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी आत्मा के द्वारा बातें करना, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी धन्यवाद देते। आप उनके व्यक्तिगत जीवन को आप जानते हैं प्रभु यीशु। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, इस मकान मालिक के लिए भी धन्यवाद देते, इस घर के लिए धन्यवाद देते पिता। तेरी अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों में, तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करो। आज हमारे हृदय से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दागरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यहीओ के किनारे अधमुआ पड़ा, यहीओ के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दागरस और तेल उड़ेला। यीशु यीशु यीशु
प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद देते पिता, तू पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए और हर एक गुनहगारों को माफ किया। क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के अनुसार सब कुछ धन्यवाद देते। उस अनुग्रह की वजह से आज हमारे विश्वास के द्वारा हम खड़े हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपकी लहू के लिए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरा लहू उद्धार लाता है, क्षमा लाता है, पवित्रता बनाता है और हमें जीवन देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, वो ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू है दिलासा,
पवित्र पराक्रमी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों पर झुकते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू बढ़े हमारे जीवन में और हम घटे प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर सके, तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचा सके, तेरे प्रेम को दिखा सके। आप हमें ऐसा बल दीजिए, आप हमें ऐसा सामर्थ दीजिए कि हम आपके स्वभाव और चरित्र में कर सकें। धन्यवाद देते आपका प्रेम और आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत कार्यों के लिए पिता। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते पिता। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, तेरी आत्मा के द्वारा बातें कर पिता, तेरे वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बातें कर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गिरडा ग्रेस कॉलेज से आपका स्वागत है। और क्लासेस चलता है, 2 क्लासेस पर 1 क्लास कम हो रहा और 1 क्लास ज़्यादा हो रहा। मतलब सब कुछ जो शुरुआत वो अच्छा क्लास है। अभी 5वां अध्याय में हम लोग पहुँचे, उत्पत्ति का। और होली में संभालिए, खेलिए मत, ठीक है। घर घर में रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़िए, उस दिन छुट्टी मनाइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु ईश्वर। तू हमें चलाता, तू हमें सिखाता, तू हमें बढ़ाता है। तू हमें अगर कोई भी ऐसे परिस्थितियों में तू छुड़ाता भी है और परिस्थितियाँ हमारे जीवन में देता भी है, ताकि हम आपके करीब रह सके, हम आपकी महिमा कर सके, हमारे दिलों से, हमारे मन से, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो सके। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए। अभिषेक करो इस भेंट में, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने।
यीशु मसीह कुछ चीज़ें बताता है कि मैंने किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यीशु मसीह ने किया है। उन कामों को कभी वो कहा नहीं कि मैंने किया, बल्कि वो मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगाई दिया। कभी कहा नहीं कि मैंने किया। पर जब पिता से वो प्रार्थना कर रहा तो वो कह रहा कि पिता, तूने जो काम मुझे दिया था वो सब मैंने किया। तो आज अगर हम परमेश्वर की संतान होने के नाते चमत्कार या बड़ा भीड़ हमें ज़रूरत नहीं है। चमत्कार या बड़ा भीड़ या कितना बड़ा मिनिस्ट्री मतलब सेवकाई है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते पिता, आज चारों तरफ दुनिया में तेरे लोगों पर अत्याचार और विरोध और कई सारे लीडर्स पास्टर को सता रहे हैं, लोगों को परेशान हो रहा पिता। हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तू जीवित है और प्रत्येक लोगों को तू जानता है। तेरी अनुग्रह के अनुसार तू अगुवाई कर। आज जो हम बातें करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे वो है मैंने किया। ये यूहन्ना 17 अध्याय में मसीह के मैंने किया के ऊपर बात करेंगे। कुछ बातें हम लोग देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये सारे बातें करता है। हम देखते हैं सुसमाचार में यीशु मसीह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर की आज्ञा कैसे माना और हर प्रकार के लोगों के पास गया, पर लोग उसे पागल कहते हैं, लोग उसे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहते हैं, और कोई कहता है कि वो अलग स्पिरिट है उसके अंदर, अलग आत्मा है उसके अंदर, और कोई कहता है उसे पागल है। तो पागल इंसान किसी को चंगाई नहीं दे सकता, या कोई अलग आत्मा किसी को इस प्रकार की काम नहीं दिखा सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। जैसे कि अगर सुअर का स्वभाव कैसे होता है, सुअर का स्वभाव कैसे होता है, हम लोग क्लास में भी शायद बता रहे थे। सुअर का स्वभाव कैसे होता है कि उसको आप कितना भी कुछ करो तो उसका जो स्वभाव है वो वही करेगा, करेक्ट। उसका जो स्वभाव है वो वही करेगा, और जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा करेगा। परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता का काम किया है, और हम उन चीज़ों को देखते हैं। उसने पिता की अधीनता में रहकर हर एक काम किया। ओके, यूहन्ना 17 अध्याय वचन 4 में कहता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य मुझे दिया था आपने, वो कार्य मैंने पूरा किया है और तेरी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा कहाँ पर, इस धरती पर। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसने परमेश्वर की महिमा को दिखाया। ये एक सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर होकर परमेश्वर के अधीन में रहा और परमेश्वर की आज्ञा खुद माना। अद्भुत ना। दूसरी बात हम उसी में ही देख सकते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा किया मैंने, उसे पूरा किया। उसी वचन में जो कार्य दिया था उसे मैंने पूरा किया और तेरी महिमा मैंने पृथ्वी पर प्रकट किया। आज परमेश्वर का हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका क्या मतलब है? हम क्यों विश्वास करते हैं? हम क्यों विश्वास करते हैं? क्या बोलते हैं? क्या चाहता परमेश्वर हमसे? भेंट? क्या चाहता? उसकी महिमा करना, उसकी महिमा को प्रकट करना। और महिमा को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, हमें पवित्रता में जीवन बिताना, उसकी स्वभाव को लाना और उसकी महिमा को इस धरती पर प्रकट करना, उसकी आज्ञा पालन करना, उस जो कार्य हमें देता है उस कार्य को पूरा करना।
कितने भी लोग बाधा डाले, कितने भी लोग पकड़े, कितने भी लोग विरोध करे, पर उसका वचन कभी रुकता नहीं है। समझ रहे? यीशु मसीह के समय में भी ऐसा विरोध हुआ है। अगर आप यूहन्ना का 8वां अध्याय खोलिए, 8वां अध्याय में 10वां अध्याय देखिए, शास्त्री फरीसी लोग उस समय में भी यीशु के साथ कैसे व्यवहार करते थे। 10वां अध्याय वचन 19, 20, 21 पढ़िए। इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी कोई सुनते हो। अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं है कि नहीं जिसने दुष्ट आत्मा हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं। दुष्ट आत्मा कैसे अंधों की आंखें खोल सकती है? करेक्ट। दुष्ट आत्मा कभी अंधों की आंखें खोल सकता है? क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? सोचने वाली बात है ना। उस समय में, यीशु के समय में भी लोग विरोध करते थे। कहते कि वहां पर यीशु ने कुछ बातें कहा और उनके अंदर फूट पड़ा। फूट पड़ने का मतलब उनके अंदर कुछ हुआ कि किसके बारे में कह रहा, किसके बारे में कह रहा ना। और वो लोग कहा कि नहीं, इसके अंदर कुछ तो छल कपट भरा आत्मा है और दुष्ट आत्मा। तो या तो पागल है। पागल व्यक्ति कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकता, और दुष्ट आत्मा कभी भी अंधों को आंखें नहीं दे सकता, या पागल व्यक्ति कभी भी किसी बीमारी को चंगाई नहीं ला सकता। करेक्ट। कई बार हमें परमेश्वर की बातों को समझने की जरूरत है। उसकी हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर ने हमें अगर बुलाया तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी सभा, उसकी आज्ञा, उसके कार्य को पूरा करना और उसकी महिमा को प्रकट करना। ओके, वचन 6 पढ़िए कोई एक जन। 17:6 मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। क्या कह रहा? मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है। तेरा नाम, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, परमेश्वर ने उन लोगों को लाया था। यूहन्ना, पतरस, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, जो भी कोई यीशु के पास आ रहा, उससे शिष्य बन रहा, वो परमेश्वर की ओर से है। आज भी हमारी कलीसिया में जो भी आते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। कई लोग आएंगे, चले जाएंगे, कई लोग आएंगे, विरोध करेंगे, कई लोग आएंगे, कुछ समय के लिए चले जाएंगे, पर चेला वही बनता है जो परमेश्वर सच में उसको लेकर आता है। समझ रहे हैं? तो वही यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन लोगों को तूने मुझे जगत में मेरे पास भेजा है। वे तेरे थी और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आज भले ही चारों तरफ हमारी विरोध हो, हम डरे हुए, पर परमेश्वर लोगों को लेकर आता है। अब कोरोना के समय पर देख सकते हैं ना, कैसे लोग परमेश्वर को ढूंढा, कैसे लोग परमेश्वर के पास आए। नहीं मालूम कब क्या होगा, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है, और परमेश्वर अच्छी तरह से लोगों के जीवन को किस तरह से बचाना है उसको अच्छी तरह से पता है। ओके, हमें सिर्फ विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। कई बार आप पर झूठे आरोप लगाया जाएगा, पर जब झूठे आरोप लगाया जाता तो आप हिचकिचाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, परेशान मत हो, धीरज रखो। प्रभु यीशु मसीह पर भी लगाया गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की मार्ग से कभी हटा नहीं और ना विचलित हुआ, कोई बातों से कभी विचलित नहीं हुआ। ओके, और वचन 12 पढ़िए, 17 का 12। जब मैं उनके साथ था, मैंने तेरे उस नाम से जो
तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। ओके, अद्भुत बातें कहते हैं। मैंने उनकी चौकसी की, देखभाल किया, रक्षा किया उनका, क्योंकि विनाश का पुत्र उन्हें विनाश करने पर था। आज भी विनाश का पुत्र चारों तरफ से विनाश करने पर है, पर यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमें सुरक्षित रखता है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है, पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर कई सारी जगहों पे कहा नहीं मैं तेरा रक्षक हूँ, कहा है कई सारी जगहों पर मैं तेरा रक्षक हूँ। जब मैंने उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, तेरे नाम से, परमेश्वर के नाम से हम सुरक्षित हैं, और किसी नाम से नहीं, परमेश्वर के नाम से। और फिर कहता है मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश का पुत्र जानते हो, शैतान ने उसको पूरी तरह से हावी कर लिया। कौन था? यहूदा इस्करियोती, उसको छोड़ और कोई खोया नहीं, मैंने किसी को खोया नहीं। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर और एक बात कहता, विनाश का पुत्र शैतान, उसको छोड़ ना, वो जिस पर हावी होता और वो बदलता नहीं। तो यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, यीशु को पकड़वाने में पूरी तरह से शैतान उस पर हावी हो गया था। छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया बहुत पूरा है। ओके, परमेश्वर जो कहा है आपकी रक्षा कैसे करेगा? यूहन्ना का किताब अगर आप अच्छी से पढ़िए, उसमें देखिए किस तरह से अपने भेड़ों का रखवाला करता है चरवाहा, किस प्रकार अंधकार से आपको ज्योति में रखता है संभाल के, किस प्रकार आपको जीवन की रोटी बना के खिलाता है, हर तरह से वो हमारी मदद करता है। ओके, वचन 8 और वचन 14 दोनों एक साथ पढ़िए। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उनको पहुंचा दिया है, और उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। ग्रहण नहीं किया, ग्रहण किया ना। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उनको पहुंचा दिया है, और उन्होंने उनको ग्रहण किया है। हाँ, ग्रहण किया है। ओके, यहाँ पर कहता दो वचनों में हम देखते, मैंने उन्हें तेरा वचन और तेरे वचन पहुंचा दिए, तेरा वचन और तेरे वचन मैंने पहुंचाया, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया था, जो वादा तू मुझसे किया था, वो वादा मैंने उन तक पहुंचाया, और वही वादा मैंने उनको दिया, वही वचन। दूसरी बात, उन्होंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। जब हम वचन सुनते, आज भी बहुत से लोग जब सत्य वचन को सुनते जानते तो वही समझ पाते कि वो परमेश्वर से है, वो परमेश्वर से है, और वो इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। और आगे कहता कि मैंने तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। वचन 14 में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि परमेश्वर से संसार बैर करता है, यीशु मसीह से संसार बैर किया है, परमेश्वर के वचन से संसार बैर करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहा कि जो तेरे वचन को ग्रहण करते हैं संसार उनसे बैर करता है, क्योंकि जैसा मैंने संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार का नहीं। जिसके अंदर वचन बढ़ता है वो संसार का नहीं हो सकता, और संसार उस पर बैर करता है। बैर मतलब विरोध करता है। जितने वचन में बढ़ोगे उतना आपका विरोध होगा। समझ रहे हैं? उतना आपका विरोध होगा।
इसलिए वचन में बढ़ते रहो, वचन में बने रहो और वचन के साथ रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहे, पिता तूने वचन जो मुझे दिया था वो वचन मैंने उन तक पहुंचा दिया और लोगों ने ग्रहण किया, उस वचन पर विश्वास भी किया और उसको विश्वास करने के बाद वो वचन के अनुसार चले। पर संसार जैसा तेरे वचन का विरोध करते हैं उसी प्रकार उन्हें भी विरोध करते हैं, बैर रखते हैं। ओके, वचन 26 पढ़िए। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया वह उनमें रहे और मैं उनमें। ओके, मैंने तेरा नाम उनको बताया, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। वो कभी पराया हमें नहीं समझता। ओके, मैंने तेरा नाम उन तक पहुंचाया, जिस नाम से तू मुझे भेजा था, परमेश्वर जिस नाम से तू मुझे भेजा था मैं वो नाम उन तक पहुंचा दिया। समझ रहे हैं? कहता ना कभी 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 आप लोग देखे नहीं हुए, कहीं गए होंगे या कोई बेटे जाओ दुकान से, पापा बोलते नहीं मेरे नाम बोलना, अंकल बोलते हैं ना, बेटा जाओ दुकान में जाओ और मेरा नाम बोलना तो तुम्हें दे देगी। तो यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजा गधे के बच्चे लाने के लिए, तो वो अगर पूछेगा क्यों ले जा रहे हो तो हम क्या जवाब दें? कहना प्रभु का प्रयोजन है, प्रभु को प्रयोजन है। तो वो लोगों ने भी वैसे ही कहा कि प्रभु को जरूरत है, कुछ बोला नहीं, लेके जाओ। तो उसी तरह आपकी पापा भी जैसे कहते आप वैसे करते हो तो वो आपके हाथ में दे देते। उसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा कि जो नाम तूने मुझे दिया था ताकि मैं उनको बताऊं, वो नाम मैं उन तक पहुंचा दिया हूं। और जो प्रेम आपका और मेरा था वो भी मैंने उन तक पहुंचाया ताकि वे मुझ में बने रहे। अद्भुत है ना? परमेश्वर कभी पराया नहीं समझता, ये एक बात है, कभी वो पराया हमें नहीं समझता। ओके, 25 वचन। हे धार्मिक पिता, यद्यपि संसार ने तुझे नहीं जाना फिर भी मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना है कि तूने ही मुझे भेजा है। ओके, मैंने तुझे जाना, ठीक है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, बहुत से लोग आपको नहीं जानेंगे, संसार आपको नहीं जानेगा, पर आप निराश मत, परंतु मैंने तुझे जाना, आप परमेश्वर को जाना। तो यीशु मसीह कह रहा, हे पिता, तूने मुझे संसार नहीं जाना, बहुत लोगों ने मुझे नहीं जाना, बहुत लोगों ने आए, खाना खाए, चले गए, बहुत लोगों मुझे फॉलो किए पर कोई मेरे साथ नहीं रहे। क्रूस पे जब मैं था पिता, कोई भी नहीं था, सिर्फ तू था। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता, मैं तुझे पहचानता, मैं जानता हूं तुझे। और आगे कहता, परंतु मैंने तुझे जाना, करेक्ट, उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। जो लोग उसके साथ, जो यीशु को जाना वो परमेश्वर को जाना, और जो परमेश्वर को जाना वो हमारे साथ। अद्भुत है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? नहीं? 18 वचन। जैसे तूने मुझे संसार में भेजा मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। सिंपल, तूने मुझे संसार में भेजा, ओके, और मैंने भी उन्हें संसार में भेजा। सेम पैटर्न, कुछ अलग पैटर्न नहीं है, करेक्ट, सेम पैटर्न। कभी कभी दर्जी जो होते हैं ना, टेलर मास्टर, अगर कोई भी टेलर मास्टर के पास जाओगे तो आप जैसे डिजाइन दोगे आप वैसे बनाएंगे। अगर आपका डिजाइन अलग है तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। आप इस टेलर मास्टर से बोले कि ऐसे बनाओ, दूसरे के पास जाके बोलते ऐसे बनाओ, तो जब दोनों को मिलाओगे तो गड़बड़ हो सकता है। पर अगर आपका पैटर्न अगर सही है तो हर एक टेलर वही बनाएगा जो आपने बोला, जो आपने किया।
तो ये जो बातें हैं, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा, पिता जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। किनको कह रहा यीशु मसीह? किनको कह रहा? 12 चेलों को, हम सबको, सिर्फ 12 चेलों को नहीं, हम सबको। यीशु मसीह का ये प्रार्थना है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। सिर्फ 12 ही नहीं, जो यीशु का शिष्य बनता है, जो अपने आप का इनकार करके क्रूस उठाता है, यीशु के पीछे चलता, वो भी उसी के लिए भी लागू है, हम सब के लिए लागू है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट और जरूरी है, और वही बात यीशु हमें बता रहा और समझा रहा। और एक वचन पढ़िए, ये वचन शायद 22 पढ़िए। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। ओके, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। ओके, उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। परमेश्वर हमें कभी अलग नहीं जानता। आज अगर आपके विरोध में कोई बात करता है तो वो परमेश्वर के विरोध में बात करता है। अगर आपको कोई आज चोट पहुंचाता है, वो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है। परमेश्वर के लोगों को वचन कहता है कि तुम्हें अगर कोई छूता है तो किसको? मेरे आंख की पुतली को छूता है। सोचिए ना, इसमें कौन सा शब्द प्रभु यीशु मसीह कह रहा? मैंने किया। पिता, तूने जो मेरे साथ किया मैंने उनके साथ किया। तूने मुझसे प्रेम दिया, तू और मैं एक है, वो भी एक है, अलग कोई नहीं है। इसीलिए वो बता रहा, बार बार बता रहा, मैंने किया। समझ रहे हैं? मैंने तेरी महिमा प्रकट की इस पृथ्वी पर, मैंने तेरे कार्य को पूरा किया, उन्हें प्रकट किया। मैंने तेरे नाम उन मनुष्य तक प्रकट किया है, मैंने उनकी चौकसी की है। मैंने उन्हें तेरा वचन और तेरे वचन पहुंचा दिए हैं। मैंने तेरे नाम उनको बताया है। मैंने तुझे जाना है और वे भी मुझे जाने। मैंने भी उन्हें जगत में भेजा जैसे तूने मुझे जगत में भेजा। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, ताकि तू मैं जैसे एक वो भी एक हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी स्नेहता, धन्यवाद आपकी ध्यान, धन्यवाद आपका सुरक्षा हमारे प्रति और केयर करते चारों तरफ से। जो वचनों के सिद्धांतों में बढ़ते हैं प्रभु, हम जानते हैं वही तेरे शिष्य हैं और अद्भुत तरीक़े से वो तेरे कार्यों को भी करते हैं और तेरे इच्छा को पूरी करते हैं। जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा को आपने पूरा किया, उसी प्रकार से आप हमें बल और शक्ति दो कि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सकें। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरे अनुग्रह रहे। धन्यवाद देते, तेरी दया और कृपा बनाए रखो। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो पिता। इस त्यौहार के मौसम में लोगों को प्रोटेक्ट करो, शैतान उनको बहका ना सके। प्रभु यीशु, खास करके पुरुषों को किसी की संगति में, शराब, ये सब चीज़ों में ना पड़े। प्रभु आप प्रोटेक्ट करो सारे स्त्री पुरुषों को, बच्चों को प्रभु प्रोटेक्ट करो पिता। तेरे अनुग्रह में बनाए रखो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, वो समझ सके कि हमारी हर दिन त्यौहार है। धन्यवाद देते, कब कहाँ क्या होगा हमें नहीं पता, पर हम जानते हैं कि हम आनंद के उत्सव को लेकर चलते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर सवाल का जवाब दो, हर दर्द का इलाज दो, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू,
पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को प्रोटेक्ट करो पिता, तेरी अनुग्रह रहे पिता। हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी ये सब कानून व्यवस्था निकल रहा है प्रभु यीशु, आप उनको बुद्धि समझ दो, आप उनसे प्यार करते हो पिता, आप उनको उस पद पे रखे हो प्रभु यीशु। कानून कायदा जो भी निकल रहे हैं प्रभु यीशु, आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसी न किसी प्रकार से तेरे प्रचार हो रहा था, लोगों को कई सारे आज बंद कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप प्रभु यीशु। आप जितने भी लोगों को पकड़ेंगे उनको छोड़ने में आप मदद करो पिता, आप दया करो प्रभु यीशु, जो झूठे आरोप में फंसा रहे हैं प्रभु यीशु। ये शैतान का काम है पिता, अंधकार की शक्तियों का काम है प्रभु यीशु, और आप दया करो और कृपा करो, क्योंकि तेरी रोशनी के आगे कोई अंधकार की ताकत प्रबल नहीं हो सकता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमारे प्रदेश में तेरी शांति, तेरी दया, तेरा प्रेम रहे प्रभु यीशु। तू सच्चा न्यायी भी है, तू न्याय भी करता है, तू कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।